आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज उम्मीदवारी दाखिल करने के आखिरी दिन सभी आज़ाद दफातर में ख्वाहिशमंदों की लगी लंबी लंबी कतार। मानो इंतखाबात के लिए कर रहे हैं वो सब मिलकर ही अलगार। 31 दिसंबर को स्क्रूटनी के बाद अहल उम्मीदवारों की कुल तादाद आएगी मंजर आम पर। एन नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले शिवसेना शिंदे ग्रुप और बीजेपी का टूट गया इत्तेहाद। बीजेपी के दफ्तर पर नाराज ख्वाहिशमंदों ने किया हंगामा। MIM के रियासती सदर के रवैये से पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान हुए सख्त नाराज। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ कर दिया ऐलान जंग। गैर हाजिर 1200 पोलिंग सेंटर चीफ्स को 24 घंटों में रुजू होने की जारी की गई नोटिस। ज्वाइन न करने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। और साल 2025 में पुलिस महकमे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श। 7 अफराद पर लगाया गया मकूका। MPDA के तहत 12 तजावीज़ मंजूर। मंशियात का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने में भी मिली बड़ी कामयाबी, कहा पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने। अब खबरें तफसील से। AMC इंतखाबात के लिए आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के सबब तमाम RO दफातर पर उम्मीदवारी दाखिल करने वालों का हुजूम था और सैकड़ों अफराद ने आज अपने नॉमिनेशन दाखिल किए। नाजरीन, गो के नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल 23 दिसंबर से शुरू हो गया था, मगर कल तक बहुत ही कम अफराद ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए, जबकि 23 दिसंबर 29 दिसंबर तक 6,500 से ज़ायद ने नॉमिनेशन फॉर्म तकसीम किए थे। आज नॉमिनेशन की तकसीम और कबूल करने का आखिरी दिन होने के सबब तमाम आज़ाद दफातर पर फॉर्म्स हासिल करने और दाखिल करने वालों का हुजूम था, जिसकी सबसे अहम वजह यह थी गुज़िश्ता शाम तक सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए थे ताकि पार्टी में बगावत न होने पाए। नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी वक्त 3 बजे मुकर्रर था, लिहाजा जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए तमाम आज़ाद दफातर के दरवाजे बंद कर दिए गए और वहाँ गिने चुने अफराद मौजूद थे। उनके नॉमिनेशन जमा करके उन्हें टोकन दे दिए गए। लिहाजा जुमला कितने नॉमिनेशन फॉर्म तकसीम किए गए और कितने अफराद ने आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल की, इसके एदाद व शुमार आने में ताख़ीर है। आज शहर की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान कायम इत्तेहाद के ख़त्म होने का आज बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। इस फैसले के बाद शहर की सियासी फ़िज़ा में हलचल मच गई। औरंगाबाद में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान कायम इत्तेहाद टूटने की सरकारी तौर पर तस्दीक के बाद राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने आज इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया और उम्मीदवारों के नामजदगी फार्म भरने के दौरान इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी थीं। ताहम आज तमाम क़ियास आराइयों पर मुकम्मल तौर पर रोक लग गई। इत्तेहाद बचाने के लिए मकामी सतह पर लगातार 9 इजलास मुनक़्क़िद हुए। इन इजलास में बीजेपी के सीनियर रहनुमा चंद्रशेखर बावनकुळे के साथ भी बातचीत की गई, मगर तवील मुशावरत के बावजूद दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय कायम न हो सका। वक्त के साथ इख्तलाफात मजीद गहरे होते गए, जिसके नतीजे में इत्तेहाद ख़त्म करने का फैसला नागुज़ीर हो गया। इस मौके पर राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना को मुसलसल मुज़ाकरात में उलझाए रखा और आखिरकार धोखा ही दिया। शिरसाट के मुताबिक इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कोई काबिल कबूल हल सामने नहीं आ सका। काही लोकांनी, स्थानिक नेत्यांनी त्यांच्या आग्रहास्तव त्यांच्या असलेल्या इतर काय बाबी असतील मला माहित नाहीत, परंतु जाणून बुजून हेतू पुरस्कार आपल्याला युती तोडायची असा त्यांच्या मनामधला असलेला डाव साधत त्यांनी अखेरला आमच्या बरोबर युती तोडलेली आहे। बोलचाल सगळं बंद आहे। कालपासून त्यांचं काय ना फोन आहे, ना ते आलेत, ना ते बोलतात, ना त्यांच्याकडून कोणताही थांबा वाटपा असाही कोणताही संदेश नाही। आणि त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्याला जाहीरपणे सांगितले की तुम्ही तुमचे फॉर्म भरा। मग आता आमच्याही कार्यकर्त्याला तर आम्ही सुद्धा फॉर्म भरायला सांगितलेत। आता ते फॉर्म भरतील, लवकरच आम्ही त्यांना एबी फॉर्म सुद्धा वितरित करू। परंतु झालं ते चुकीचं आणि भाजपच्या हट्टापायी झालं एवढं मात्र निश्चित आहे। त्यांचा अहंकार, दुसरं काहीच नाही। जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर ज्या जागा वाटप झाल्या होत्या
त्या जागेवर सुद्धा सकाळी त्यांनी तिढा निर्माण करणं याचा अर्थ असा होतो की त्यांना जाणून बुजून युतीमध्ये कुठंतरी ती तुटलीच कशी पाहिजे या पद्धतीने त्याने केलेलं आहे. प्रयत्न केला पूर्ण निश्चित खेळवलं गेलंय. निश्चित या स्थानिक नेत्यांनी खेळवायचा प्रयत्न केलाय. अंधारात ठेवून आपण आपला हेतू साध्य करायचा, आपल्या मुलाखती चालू ठेवायच्या, आपल्या उमेदवाराला सांगून ठेवायचं आणि आम्हाला गाफील ठेवून मग ऐन वेळेला आमची धावपळ होईल या पद्धतीचा प्रयत्न त्याने निश्चित केलेला आहे. हे बघा, आम्ही थोडा विश्वास ठेवणारे लोक आहोत. एखाद्याला शब्द दिला ना ते पाळणारे लोक आहोत आणि हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. एकनाथ शिंदे साहेब जेव्हा बोलतात तर त्या टायमाला त्या शब्दाला एक किंमत असते आणि त्याच पद्धतीचा आम्ही इथं बर्ताव केला. आम्ही त्या पद्धतीने वागत गेलो. आता मुळामध्ये जेवढ्या फॉर्म भरायचे त्यामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी आम्हाला ती अडचण येण्याची शक्यता नाकारता येते. आखिरकार जालना में भी शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद टूट चुका है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान बीजेपी के मौजूदा लीडर और साबिक एमएलए कैलाश गोरंट्याल ने किया. एक बघा, युती करण्यासाठी सर्व प्रयत्न झालेले आहे. आकडा 35 आणि 30चा फायनल झाला होता. तरी त्यांचा असं बोलणं की आम्हाला 35 द्या आणि तुम्ही 30 घ्या. तर त्यालाही आमची तयारी होती. पण जिथे जिथे आमचे नगरसेवक महावीर डक्का ते आम्हालाच पाहिजे, रमेश गौरक्षक आम्हालाच पाहिजे, श्रवण भुरेवाळ आम्हालाच पाहिजे. आमचे जे काँग्रेस मधून जे भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेले आणि जे 100% त्यांच्या वार्डात काम आहे आणि एका नगरसेवकमुळे 4 लोक निवडून येतात, अशा जगात ते मागू लागले. मग ही फिसकली आणि युती तुटली. स्वबळावर 65 से 65 लढणार आणि मित्र पक्ष देखील 65 ते मला माहित नाही. उम्मीदवारी न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शदीद हंगामा आराई देखने में आई. टिकट न मिलने पर दिव्या उल्हास मराठे ने बराह रास्त पार्टी दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया. नाराज कारकुनान ने जारहाना रुख इख्तियार करते हुए पार्टी क़यादत के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की. बीजेपी की जानिब से टिकट न मिलने पर दिव्या उल्हास मराठे ने बराह रास्त पार्टी दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया. उनका कहना है कि उन्होंने 15 बरसों तक ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उम्मीदवार किसी और को बना दिया गया. मराठे ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस खातून को टिकट दिया गया है उसने कभी पार्टी के लिए काम ही नहीं किया, इसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया गया. उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीरों और अराकीन पार्लियामेंट ने जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज करके फ़ैसला किया. इस वाक़े के बाद बीजेपी दफ्तर में कशीदगी पैदा हो गई, जिस पर हालात काबू में रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई. इसी दौरान नाराज़ कारकुनान ने वज़ीर अतुल सावे और भागवत कराड़ के कमरे की तरफ मार्च किया, जहां मुबैना तौर पर दरवाज़ा तोड़ने का वाक़या भी पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. बाद-ए-अज़ां सीनियर ओहदेदारों ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि पार्टी की जानिब से आइंदा फैसले पर सरकारी मौक़िफ़ का इंतज़ार किया जा रहा है. स्वतःचे पॉपलेट वाटते म्हणून तिचा प्रचार होतो. म्हणतात वरून नाव आला. पक्षाला माहिती का ती बाई हे योग्य नाही केलं पक्षाने. मी आता शांत बसणार नाही. मला तिकीट पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत मला तिकीट. कुठू बोलून त्यांना बी फॉर्म दिले जातात. ही कोणती पद्धत आहे वागायची? हे योग्य नाही. कुठल्या प्रभागात? मी दिव्या उल्हास मराठे गेल्या 18 वर्षापासून मी भारतीय जनता पार्टीची पदाधिकारी आहे आणि हे त्यांनी ओपन मधून मी तिकीट मागितलं होतं. ओपन मधून मी तिकीट मागितलं होतं. तो ओपन मधून त्यांनी एका छोट्या कार्यकर्ता, ती का मंत्र्याची बायको होती का याची बायको होती तसा विषय नाहीये. एकदम छोटा कार्यकर्त्याच्या बायकोला त्यांनी आणून उभं केलं माझ्या समोर आणि बी फॉर्म दिला गेला. ही योग्य पद्धत नाहीये. ही पद्धत नाहीये. मी आता शांत बसणार नाही. कोणता प्रभाग आहे ताई? आता 20 क्रमांक आहे. प्रभाग क्रमांक 20. कुठला एरिया तो? मी इथे सावे साहेबांना बोलायला आलेली. ही योग्य पद्धत आहे का? मध्ये जाऊ द्या. ही योग्य पद्धत नाहीये. टिकटों की तकसीम को लेकर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में बगावत न होने पाए, इस गर्ज से MIM ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त आज सुबह 11 बजे के करीब जाहिर की, मगर पार्टी में हुई बगावत को इम्तियाज़ जलील रोकने में नाकाम रहे. वाज़ेह रहे कि MIM की जानिब से जब AMC इंतखाबात के लिए दूसरी फहरिस्त जारी की गई थी, उसके बाद किराड़पुरा इलाके में खूब हंगामा हुआ था. लिहाजा पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने उम्मीदवारी जाहिर करने के लिए बहुत ही मोहतात तरीक़ा अपनाया, जिसकी वजह से MIM के टिकट पर AMC इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और गुज़िश्ता रात देर तक
पार्टी का AB फॉर्म मिलने की उम्मीद में सैकड़ों ख्वाहिशमंद अफराद अपने हामियों के साथ पार्टी के दफ्तर पर डटे रहे और बार बार अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहे। टिकटों की तकसीम से मुतालिक नामों के ऐलान के लिए मुहतात तरीक़ा अपनाने के बावजूद जब आज आखिरी फहरिस्त जारी की गई, वो अफराद जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया उनके सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक पड़ा और फिर टिकटों की तकसीम में जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाते हुए नाराज़ उम्मीदवारों के साथ पार्टी के सीनियर ओहदेदारान ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उनका कहना है कि वो लोग सिर्फ इसलिए नाराज़ नहीं हैं कि पार्टी के रियासती सदर ने उनकी वफादारी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गद्दार का खिताब दिया, जो वो लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखते ही देखते सारे शहर में पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ एहतजाज व मुजाहरे शुरू हो गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर व सीनियर कायद नासिर सिद्दीकी के दफ्तर पर सैकड़ों अफराद जमा हो गए और फिर पार्टी के रियासती सदर के ख़िलाफ़ उन लोगों ने ऐलान जंग कर दिया। उनकी तस्वीर फाड़कर उसे नज़र आतिश किया गया और उनके ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो पार्टी के रियासती सदर और साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील की तानाशाही चलने नहीं देंगे और पार्टी के ख़िलाफ़ शहर भर में वोटर्स में बेदारी पैदा करेंगे। नासिर सिद्दीकी और दीगर साबिक़ कारपोरेटर्स व पार्टी ओहदेदारान ने रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मीडिया के ज़रिए ये पैगाम दिया कि जब तक वो पार्टी के रियासती सदर को उनके ओहदे से हटा नहीं देते और उनका म्यूनसिपल इलेक्शन में अमल दखल ख़त्म नहीं कर देते, तब तक वो लोग पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की मुखालिफत करते रहेंगे। अब पार्टी के साबिक़ कारपोरेटर्स व दीगर कायदीन की मुखालिफत का असर इस इलेक्शन पर क्या पड़ेगा? पार्टी के नामजद उम्मीदवारों वोटर्स के दिल जीतने के लिए कौन सा जादुई हरबा इस्तेमाल करेंगे या फिर दुखी आत्माओं का एहतजाज उन्हें ले डूबेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इम्तियाज़ जलील के साथ में खुला ऐलान है, वफादारों को गद्दार बोला, पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके साला दलालों को खड़े कर टिकट दे रहा, दलालों को 14 लाख 15 लाख रुपए लेके नए नए लोगों को अनपढ़ के धंधे करने वालों को टिकट बेच रहा और वफादार लोगों को गद्दार बोला। या हरामी साला टिकटों के धंधे करा, टिकटों के धंधे करा और वफादारों को गद्दार बोला। हम असद अवैसी साहब की जमात के साथ में है, इम्तियाज़ जलील के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पाटिल के बोलने पर टिकट दिया जा रहा, समीर सिल्लोड़ वाले के बोले। और सभी पार्टी ने जो है तो अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उम्मीदवार उतारने से पहले हर पार्टी का एक सिस्टम होता है कि उसकी एक कोर कमेटी बैठती है। उसके बाद में सारे लोगों से जो है तो इच्छुक लोगों के फॉर्म मंगाए जाते हैं और वो इच्छुकों के नाम पर सारे लोग गौर करते हैं, सोचते हैं कि भाई कौन सा उम्मीदवार बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए जीतने वाला रहेगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब न कोई कमेटी बनाए, न किसी से राय लिए। उनका बेटा आ जाता है टाइम के ऊपर पैराशूट से और वो बोलता है डैडी इसको फाइनल करेंगे, डैडी वही करते हैं, डैडी इसको फाइनल करेंगे, डैडी उसको करते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक जो पिछले लगातार 11 साल से जो तो फील्ड पे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनके पूरों के टिकट इसलिए काट दिए गए कि डोंट एवर गिव अप, किसी को ऊपर नहीं आने देना है। लोगों के जो तो कोई आगे आएगा तो मेरे बराबरी में, मेरे कद के बराबर कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। जबकि पार्टियों का ये होता है कि कार्यकर्ताओं को बड़ा आदमी बनाने के लिए जो तो हर पार्टी कोशिश करती है, लेकिन हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ये जो है तो अपने दूसरों से हिसाब मांगते हैं कि आपकी जगह सीट कम आई, आपको ये पनिशमेंट, आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन औरंगाबाद ज़िले में एक भी सीट नहीं आई हमारी, उसका जवाब कौन देगा? उनके ऊपर कौन फाइन बिठाएगा इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर? महाराष्ट्र सदर है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो तो हिटलर शाही के ऊपर काम करेंगे। आपको जो है तो जो इच्छुक उम्मीदवार है उसके उनके ऊपर गौर करना पड़ेगा, कमेटी के अंदर बात रखना पड़ेगा। और आपके ऊपर तो अफसोस है कि आपने पिछले 11 साल में आपके इतना कैडर स्ट्रांग नहीं किया कि आपके पास मजबूत जो है तो उम्मीदवार मिले, इसलिए आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं आप जाके। उसामा खदीर मौलाना जिसका पार्टी से लेना ना देना, ना उसको आइडियोलॉजी की मालूमात है, ना कभी 11 साल में कोई स्टेज के ऊपर आया। तो ऐसे कई मिसालें हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि जिनको जो है तो पैराशूट से जो है डायरेक्ट टिकट दिया गया। और ये हमारी नगर सेविका बहन हमारी जो है तो संगीता वागुले मैडम, शेख अहमद, ऐसे पूरे नगर सेवक के नाम बताऊंगा, सबके टिकट काट दिए गए। जबकि इनका ग्राउंड के ऊपर बहुत बेहतरीन काम है। अब इन्हों पता नहीं कौन सी ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट रख रहे, भर दे रहे किसका भी नाम और अपने हाथ से बोल रहे कि तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ये जो है तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लग रहा है कि लेन देन करके टिकटों का बंटवारा किया गया। उसके अलावा जो है तो कभी हम सुन रहे हैं कि समीर राजूरकर का फ़ोन आ रहा है कि फला को दे दो, कभी विनोद पाटिल का आ रहा है, कभी जितेंद्र आव्हाड का आ रहा, कभी कमिश्नर साहब का आ रहा।
तो ऐसे लग्गे के ऊपर जो है तो टिकट बांटे जा रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता जो लगातार दिन रात जो है तो मेरे ऊपर 17 गुने, इनके ऊपर है 10-12, इनके ऊपर है 10-12, ये गुन्हे जिनके ऊपर है तो उनको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। इम्तियाज़ जलील साहब, आपने अभी तक बहुत चला लिए होंगे, बड़ी स्टाइलों में आप बातें करना सीखे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है वो हम बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद की आवाम आपसे पहले ही बदजन हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गंदगी जो है तो हम साफ़ करते रहते थे, आपको उसका अंदाज़ा नहीं था कि आप कितनी गंदगी करते थे और हम कितना सफाई करते रहते थे उसको, और मजलिस का झंडा हम जो लेके चलते थे। देखिए, कल अवैसी साहब को मैंने फ़ोन लगाया था कि देखिए अवैसी साहब, हमने जिस उम्मीदवार को हमारे इलेक्शन में जो रनिंग नगर सेवक कांग्रेस पार्टी का था, उनको जो अयूब खान, उनको हमने जो है तो साथ में लेकर आए, उनको बोले कि भाई आप हमारे साथ दीजिए, सीट जिताने के लिए मदद कीजिए, आप हमारी पार्टी में आएंगे तो आने वाले इलेक्शन में जो है तो आपको ज़रूर जो है तो टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसे टिकट देने का मौका आया तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने अवैसी साहब को क्या बोला पता नहीं, कि इनके लिए जगह नहीं है, हमारे पास बहुत फूल है, वहाँ से उनको लड़ने का बोलिए, वहाँ से बोलिए, जिस उम्मीदवार का जो एरिया में घर है, जहाँ पे उसके मतदार है, जहाँ उसके रिश्तेदार है, जहाँ उसके दोस्त है, वो वहाँ से लड़ेगा क्या तीसरी जगह जाएगा वो? तो ये नहीं देने के बहाने थे। तो हमने ऐसे कई मिसालें जिनको टिकट कट करके जो है तो बिल्कुल बाहर के लोग जो पार्टी से ना जुड़े हैं ना कभी पार्टी के अंदर थे, ऐसे लोगों को जो है तो इन्होंने टिकट दिया। इसलिए आज पूरी औरंगाबाद की आवाम, ये सदर असदुद्दीन अवैसी साहब जिनके साथ और जिनकी पार्टी में हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे, तो हम ये आज डिमांड करते हैं कि आज जो है तो इनको मजलिस से हटाया जाए, इनको जो है तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद से रिज़ाइन देकर औरंगाबाद की राजनीति से बेदखल किया जाए, और जो है तो यहाँ के लोगों के और यहाँ पे कमेटी बनाकर जो है तो उनके बीच में किसी हैदराबाद के जिम्मेदार को डालकर उनके अंडर में जो है तो ये इलेक्शन लड़ाया जाए। और जो टिकट गलत दिए गए, अभी भी पुनर्विचार हो सकता है, सी फॉर्म लगाकर वापस जो है तो बी फॉर्म दिए जा सकते हैं। आज भी टेक्निकल जो है तो उसके अंदर गुंजाइश है। तो हमारी ये डिमांड है, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी हम हमारे जगह से पीछे हटने वाले नहीं। औरंगाबाद शहरामध्ये AIMIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षातर्फे ज्या पक्षाला सोडून इतर पक्षांचे पॅराशूट होऊन जे लोक पक्षात आणून जे त्यांना महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेब यांनी जे आहे तर तिकीट दिलं, त्याच्या विरोधात जे आहे तर पक्षाचे सर्व माजी नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा जे आहे तर रोष जे आहे तो उफाळून आलेला आहे। असं का घडलं का महाराष्ट्रात तुम्ही जे आहे प्रत्येक वर्षात जे आहे तर महाराष्ट्र पक्षाचं जे आहे तर संघटन जे आहे तर डिझॉल्व करून टाकतात, संघटनात्मक जे आहे तर बांधणी जे आहे तो पक्षाची होऊ देत नाही, प्रत्येक वर्षी तुम्ही अध्यक्ष बदलतात आणि जेव्हा निवडणुका येतात तर तुम्ही त्या अध्यक्षांना किंवा तिथल्या कोर कमिटींना जे आहे बरखास्त करून टाकतात, त्यांचा विचारात घेत नाही आणि आपल्या मर्जीने उमेदवार जे आहेत निश्चित करतात आणि असे उमेदवार निश्चित करतात की पक्षाच्या विरोधात काम करणारे इतर पक्षांचे उमेदवार जे आहेत घेऊन तुम्ही जे आहेत त्यांना तिकीट देतात। मग या पक्षाचे आमचे माजी नगरसेवक, आमचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे कुठं जाणार आहे? जे 5 वर्ष तुमचं काम करता, तुम्ही विधानसभेला उभे राहता, तुम्ही लोकसभेला उभं राहता, तुमच्या जे आहे खिशातून आपला पैसा खर्च करून, आपल्या जे आहे घरातून आपलं जे आहे जेवण घेऊन काम करून, आपले जे आहे कामधंदे सोडून तुमचं काम करतो, जेव्हा त्याच्यासाठी जे आहे न्यायाचा जे आहे तर वेळ येतो त्यावेळेस तुम्ही जे आहे इतर पक्षांना जे आहे घेतात। तर हे आता लोकांना समजण्यात आलेलं आहे, कारण ही AIMIM पक्षाची आयडियोलॉजी नाही आहे। बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब जे पक्षाचे आमचे अध्यक्ष आहे, त्यांची आयडियोलॉजी अशी आहे की जे सायकलवरती जे आहे तर पक्षाचा कार्यकर्ता न्यूजपेपर विकायचा, त्यांनी त्याला MLA केलेला आहे। जे ड्रायव्हर होता गाडीवरती जे आहे तर पक्षाचा कार्यकर्ता त्यांच्यासोबत ड्रायव्हिंग करायचं, त्यांनी त्याला MLC केलेलं आहे। ही पक्षाची जे आहे ध्येय धोरणे आहे, त्याच्या विरोधात जाऊन हे स्वतः काहीतरी स्वतःचा बेनिफिट करण्यासाठी किंवा स्वतःचे जे आहे तर दुश्मनी करण्यासाठी किंवा ते जे आहे पक्षाचा वापर करून घेतात आहे, पक्षाची आयडियोलॉजी जे आहे विकण्याचं काम करत आहे। त्याच्यामुळे हे आज जे आहे तर हे रोज जे आहे तो उपाडून आलेला आहे। ही जी घडामोड झालेली आहे यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीवर जे मतदार आहेत त्यांच्यावर काही प्रमाण वाढेल? हे पहा, जितकं आज हे रोज तुम्ही पाहताना हे पक्षाच्या विरोधात नाही आहे, कारण हे AIMIM पक्ष तसे आमचे जे आहे तर राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांच्यासोबतच आहे। रोष हेच आहे का पक्षाची आयडियोलॉजी सोडून इम्तियाज जलील साहेबांनी आपली स्वतःची आयडियोलॉजी इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पक्षांच्या नगरसेवकांवरती, माजी नगरसेवक, कार्यकर्त्यांवरती जे आहे अन्याय केलेला आहे, त्याच्या विरोधात हा जे आहे तर रोष आहे, पक्षाच्या विरोधात नाही आहे। इम्तियाज जलील साहेब
पक्षाने जे आहे तर बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी त्यांना अध्यक्षपदावरून महाराष्ट्राच्या हटवण्यात यावं, त्यांना जे आहे तर औरंगाबाद शहराच्या बाहेर करण्यात यावे, पक्षाचे इंटरफेरन्स नाही ठेवण्यात यावे, हे पक्षाची डिमांड आहे. बोलणार तर मी फक्त एवढंच आहे का आता जे नासिर भाईनं जे सांगितलेलं आहे का प्रत्येक पार्टीचा आमचा जो सदस्य आहे त्यांनी 11 वर्षापर्यंत भरपूर मेहनत केलेली, पूर्ण मनापासून त्यांनी मेहनत केलेली आणि 11 वर्षापासून आम्ही पार्टीसोबत जुळून राहिलेलो आहे. आम्हाला पण भरपूर ऑफर आलेले होते, पण आम्ही पार्टीला सोडून गेलो नाही. आम्ही पार्टीसोबत पूर्णपणे 11 वर्ष प्रामाणिक राहिलेलो आणि प्रामाणिकपणे आम्ही कामं केलेले. आम्ही खासदारच्या इलेक्शनच्या वेळेस सुद्धा त्यांच्यासोबत मेहनत केली, आमदारकीच्या इलेक्शनसोबत त्यांच्यासोबत मेहनत केली. प्रत्येक याच्यामध्ये आम्हाला ऑफर येत गेली, पण आम्ही कुणाच्याही ऑफर घेतले नाही. आणि ते आम्ही सभागृहामध्ये आजपर्यंत आमचे जेवढे नगरसेवक ज्यांना तिकीट मिळालेलं नाही आहे त्यांनी पूर्ण मनापासून काम केलेलं आहे. नासिर भाई झाले अर्ध्या रात्री फोन उचलता एका शब्द बोलो दिली क्या बात आहे. प्रत्येक नगरसेवकांनी भांडणं करून प्रत्येक गोष्टीने प्रत्येक वार्डामध्ये MIMच्या एवढ्या वार्डामध्ये नगरसेवकांनी कामं केलेले आहे का आतापर्यंत आम्हाला बोलायची सुद्धा गरज नव्हती. आणि आज असे आलेले आहे का ते काय करणार आहे त्या सभागृहामध्ये जाऊन, आता ते तर आम्ही काही सांगू शकत नाही. पण आता इथून पुढे नासिर भाई जे म्हणतील ते आमचा शब्द राहील. नासिर भाईच्या पुढे आम्ही जाणार नाही. नासिर भाईचा शब्द काय आहे त्याची आम्ही वाट बघतोय. जे नासिर भाई निर्णय घेतील तोच आमचा निर्णय राहील. असंतोष उफाळून आलेला आहे, यापूर्वीपासून कधीपासून तुमचा हा असंतोष निर्माण झालेला आहे? आमचा संतोष म्हणजे आता जेव्हापासून आम्ही पार्टीमध्ये आलेलो आहे, आम्हाला 11 वर्ष झालेले जवळपास, या सगळ्या गोष्टीपासून तर आम्ही पण दूरच होतो. पण आज आम्ही MIMचं तिकीट घेऊन निवडून आलेलो होतो. त्यांचे आम्ही आभार मानतो का त्यांनी आम्हाला तिकीट दिलं. त्या तिकिटावर आम्ही निवडून आलो, आम्ही कामही त्या पद्धतीनं केले. आणि त्याशिवाय आज आमच्यासोबत जे नगरसेवक जुडलेले होते त्यांचा सगळा स्वभाव बघून, त्यांचा अर्धी रात्रीचं काम बघून, त्यांचा अर्धी रात्रीचा फोन उचलताना बघून, या सगळ्या गोष्टीला बघून आम्ही हे पक्ष सोडला नाही आणि दुसऱ्यांच्या पक्षामध्ये आम्ही गेलो नाही. पण आता अचानकच असं काय होऊन गेलेलं आहे का जे त्यांनी आम्हाला तिकीटच दिलं नाही. आज आम्ही 1 वाजेपर्यंत वाट बघितली आणि आमचे सगळे नगरसेवक आम्ही अशा अपेक्षाने वाट बघत होतो. आम्ही सारखे फोन करत होतो, नासिर भाईला फोन करा, एकमेकाला प्रत्येकाचे फोन चालले, अपेक्षा करतोय. जेव्हा का आम्हाला प्रत्येक पक्षाचे फोन येत होते पण आम्ही कोणत्याही पक्षाचे फोन उचलले नाही, कोणालाही आम्ही काही बोललो नाही. आणि अचानक 1 वाजेला या सगळ्या गोष्टी झाल्यावर आम्ही करणार काय. या सगळ्या गोष्टीमध्ये मग आम्ही निर्णय घेतला का नासिर भाईला फोन केला का भैया आता करायचं तर काय करायचं. मग प्रत्येकाने अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला, कारण याच्या पलीकडे आमचं काही होतच नाही ना, करणार काय आम्ही ऐन वेळेवर. नासिर भाईच्या शब्दाला आम्ही मान दिला. नासिर भाईने अपक्ष फॉर्म भरायला सांगितलं, आम्ही अपक्ष फॉर्म भरला. इथून पुढे नासिर भाई जे म्हणतील तेच आम्ही करू. संगीता सुभाष वाघुले, प्रभाग क्रमांक 9. MIM के साबिक कारपोरेटर्स और ओहदेदारान की बगावत का जवाब देने नामजद उम्मीदवारों ने रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की रिहाइशगाह मन्नत पर ताकत का मुजाहरा किया और ये जताने की कोशिश की कि उन पर बगावत का कोई असर नहीं होगा. देखिए
मुझे खुशी इस बात की है कि आज से कई साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई थी तो लोग उसका झंडा पकड़ने से डरते थे। तब इनमें से बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, उन्होंने ये झंडे को संभाला और आज ये वक्त आ गया है कि मजलिस की एक सीट हासिल करने के लिए 50-50 लोग कतार के अंदर खड़े हुए थे। उसमें यकीनन मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए और मैं उनसे सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से वो तमाम उम्मीदवारों से मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी फ़ैसला किए हैं वो मजलिस के हित में किए हैं, मजलिस की भलाई के लिए हमने किए हैं। यकीनन जब 50 लोग रहेंगे और किसी एक उम्मीदवार को अगर देना है, बाकी उम्मीदवार किसी भी लिहाज से कम थे ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही काबिल थे, लेकिन बहुत सारे वजूहात को सोचते समझते हुए हमने ये फ़ैसला लिया है। मैं जो लोग भी नाराज़ हैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए आज ये दिन हम जो देख रहे हैं वो आप सबकी मेहनतों का नतीजा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन होने के सबब शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ थीं। वार्ड नंबर 21, 22 और 27 में उम्मीदवारों की खासी भीड़ और ताकत के मज़ाहिरे देखने को मिले। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए आज नामजदगी फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख होने के सबब तमाम इलाकों में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। वार्ड नंबर 21, 22 और 27 में भी सुबह ही से इंतखाबी दफातर में उम्मीदवारों और उनके हामियों की बड़ी तादाद जमा थी। कई उम्मीदवारों ने जुलूस की शक्ल में ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने नामजदगी फार्म दाखिल किए। इस मौके पर राजू वैद्या ने कहा कि इत्तेहाद टूटने के बाद अब ज़्यादा उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने का इम्कान है। 27 प्रभाग क्रमांक 27मध्ये ड प्रवर्गामध्ये मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे भारतीय जनता पक्षाचा। प्रभाग 22मध्ये माझं ऑफिस नाही, माझं ऑफिस 27मध्ये आहे। प्रभाग 22 आणि प्रभाग 27 दोन्हीकडे माझा मूळ वार्ड होता, तो अर्धा विभागला गेला आहे आणि माझं ऑफिस 27मध्येच आहे, त्यामुळे मी 27मध्ये। आता युती तुटलेली आहे, काय वाटतंय, चांगलं झालं वाईट झालं? कार्यकर्ता म्हणून पदाधिकारी म्हणून काय वाटतं? सगळ्यांना लढाई संधी मिळेल, आपण याला संधी म्हणून घेतलं पाहिजे, चांगलं झालं म्हणायला पाहिजे। निश्चितपणे सगळ्या कार्यकर्त्यांना लढाई संधी मिळेल ना, त्या पक्षातल्या ह्या पक्षातल्या, ठीक आहे, निवडून कोण येईल काय येईल तो नंतरचा भाग आहे, पण संधी तो मिळेल। मैं कमिश्नर बनूंगा मुहिम के तहत अशोकनगर म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल के तलबा ने कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रिहाइशगाह जलश्री का दौरा किया। इस मौके पर बच्चों के हौसले, खुद एतमादी और हुसूल इल्म की राह में नई नस्ल की दिलचस्पी देखने को मिली। महकमा मालूमात व ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक हफ्ता 27 दिसंबर को अशोकनगर स्कूल के 40 तलबा ने जलश्री रिहाइशगाह का दौरा किया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें खुसूसी तवज्जो माजूर तालिबा अंजलि पाजगे की जानिब से अपनी सहेली संजना शेंडगे के साथ बेहतरीन बैडमिंटन मुजाहिरे को मिली। दोपहर के खाने के बाद सोनम जी श्रीकांत ने क्रिसमस ट्री के पास तमाम तलबा को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, जिससे बच्चे बेहद खुश नजर आए। तलबा ने इस्तकबालिया नगमा पेश किया, जबकि लड़कों ने पहाड़े सुनाए। सोनम श्रीकांत ने माजूर तालिबात से गुफ्तगू करते हुए उसके हौसले और सलाहियतों की तारीफ़ की। अंजलि ने एतमाद के साथ बताया कि वो रोज़ाना स्कूल आती है, लिख भी सकती है और बैडमिंटन भी खेलती है। खुसूसी बात ये रही कि दिव्यांग मित्र तस्वुर के तहत अंजलि को 2 सहेलियाँ मिली हैं। चंद तालिबात ने मुस्तकबिल में कमिश्नर बनने का अज़्म जाहिर किया, जबकि अंजलि ने पुरइतमाद लहजे में कहा कि वो ज़रूर कमिश्नर बनेगी। इस दौरे का इंतज़ाम डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे की रहनुमाई में एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर, इस मौके पर हेडमास्टर समेत असातिज़ा मौजूद थे। तरबियती वर्कशॉप से गैर हाजिर रहने वाले 1200 पोलिंग स्टेशन अफसरान और दीगर अमले को 24 घंटों के दरमियान रुजू होने से मुताल्लिक नोटिसें जारी की गई हैं। हुक्म अदवली की सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। ये इत्तला मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। इन इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 8000 पोलिंग स्टेशन इंचार्ज और पोलिंग अफसरान की तकर्री की गई है। ये तरबियती प्रोग्राम इंतखाबी फैसला ऑफिसर नंबर 1 से 8 के तहत हर एक के लिए 1000 पोलिंग स्टेशन इंचार्ज और पोलिंग अफसरान पर मुश्तमिल कुल 8000 अफसरान व मुलाजिमीन के लिए मुनक़िद किया गया था। ये तरबियत सरकारी टेक्निकल कॉलेज रेलवे स्टेशन रोड उस्मानपुरा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उस्मानपुरा, MIT कॉलेज और मरकज़ी नाट्यगिरा, इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 28 दिसंबर को हुई।
मज़कूरा 4 मकामात पर 2000 में से 89 पोलिंग स्टेशन इंचार्ज गैर हाजिर रहे। इसी तरह प्रोग्राम नंबर 2 में 2000 में से 33 पोलिंग ऑफिसर और तीसरे प्रोग्राम में से 819 पोलिंग ऑफिसर, जबकि चौथे में से 282 पोलिंग ऑफिसर गैर हाजिर पाए गए। आज इन गैर हाजिर मुलाजिमीन में से 1200 मुलाजिमीन को नोटिस जारी किए गए हैं। गैर हाजिर मुलाजिमीन को वजह बताओ नोटिस देने की हिदायत म्यूनसिपल कमिश्नर और इंतखाबी ऑफिसर जी श्रीकांत ने दी थी, जिसके तहत 1200 मुलाजिमीन को नोटिस दिए गए हैं। उन्हें 22 घंटों के अंदर इंतखाबी ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई। बसूरत दीगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा इंतबाह म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया। औरंगाबाद के वालूज महानगर में दीवानी व फौजदारी अदालत के क़याम को मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद गंगापुर वकला संघ ने मुतालबा किया है कि इस नई अदालत के साथ गंगापुर तहसील के 58 देहात को मुंसलिक न किया जाए। इस ज़िमन में गंगापुर तहसीलदार को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। गंगापुर तहसील, जहां ज़िला व एडिशनल सेशन अदालत, सीनियर सतह की दीवानी अदालत पहले से कायम हैं, इसके अलावा तहसील दफ्तर, रजिस्ट्रार ऑफिस, महकमा अराजी, महकमा ज़राअत, पंचायत समिति और दीगर अहम सरकारी दफातर भी गंगापुर में मौजूद हैं, जबकि सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ रेवेन्यू मुकदमात की समाअत होती है। अगर गंगापुर तहसील के 58 देहात को वालूज महानगर अदालत से जोड़ा गया तो शहरियान को सिर्फ अदालती काम के लिए वालूज जाना पड़ेगा, जबकि सरकारी, रेवेन्यू और आला अदालती उमूर के लिए दोबारा गंगापुर आना होगा। इससे फ़रीक़ैन, किसानों, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियान को माली नुकसान और ज़हनी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अदालती और रेवेन्यू निज़ाम का एक ही जगह होना ज़रूरी है, वरना आवाम को 2 मकामात के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वकला संघ के मुताबिक ये फ़ैसला गैर अमली है और सहूलत के बजाय पेचीदगियाँ बढ़ा रहा है। इसी बिना पर गंगापुर वकला संघ ने वालूज महानगर में अदालत के क़याम की मुखालिफत करते हुए तहसीलदार को मुतालबात का मकतूब दिया। इस मौके पर वकला संघ के सदर किशोर कराले, नायब सदर, सेक्रेटरी और दीगर अराकीन मौजूद थे। या ठिकाणी जे काही प्रस्तावित न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय स्थापन होतं आहे, तर त्यासाठी त्या भागातील जे काही 58 गावं आहेत, त्या 58 गावच्या लोकांना गंगापूर न्यायालय हे जवळ पडतं आणि त्यांचे प्रकरणं या 58 गावांचे आज या गंगापूर न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि ह्या सर्व प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा अभ्यास करून आणि त्यानुसार शासनाने आम्हाला गंगापूरला जिल्हा सत्र न्यायालय तथा दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय हे मंजूर केलेलं आहे आणि आता जर परत हे 58 गावं जो तिकडं जोडण्याचा विचार चालू आहे नवीन प्रस्तावित कोर्टाला, तर अशा परिस्थितीत काय होईल, त्या लोकांचं हेळसांड होईल. त्यांना एक तर जसं वकील साहेब बोलले की त्यांना महसूलला एक समजा तिथे जर जामीन झाली सॉल्व्हन्सी काढायला तहसीलला यावं लागेल. त्यांचं कामं पंचायत समितीला आहे, तहसीलला आहे, SDMच्या हिअरिंग इथं होतात आपल्या दर बुधवारी गुरुवारी SDMच्या. तर अशा परिस्थितीत त्या लोकांना SDMची हिअरिंगला इथं यायचं, तहसीलदारांच्या हिअरिंगला दर मंगळवारी इथे यायचं आणि कोर्टाला फेऱ्या मारायला वाजवलं जायचं. म्हणजे हे एकंदरीत काय आहे की ह्या सगळ्या पक्षकार लोकांचं जे नुकसान होतं आहे. जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। इस ज़िमन में वार्ड नंबर 4 क से कांग्रेस पार्टी की जानिब से अस्माबी अकबर खान ने अपना नामजदगी फार्म दाखिल कर दिया। शहर जालना के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी फार्म दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत वार्ड नंबर 4 क से कांग्रेस ने अस्माबी अकबर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज अस्माबी अकबर खान अपने अहल खाना के हमरा इंतखाबी दफ्तर पहुंची और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना नामजदगी फार्म दाखिल किया। इस मौके पर उनके अहल खाना ने एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि अस्माबी अकबर खान ने अब तक जो अवामी खिदमात अंजाम दी हैं, इसी की बुनियाद पर वो ये इंतखाब कामयाबी से जीतेंगी। इस मौके पर साबिक सभापति अकबर बने खान, तुराब बने खान, सैयद मुशीर, असलम तंबोली, मुनव्वर खान, सादिक खान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थीं। आज हमने हमारा नॉमिनेशन फिल किया। हमें ये उम्मीद है कि हम इस चुनाव में जीत कर आएंगे। हम जो बेसिक्स पे लड़ रहे हैं, हमने कोरोना के टाइम में पब्लिक में बीच में उतर कर काम किया। डंपिंग ग्राउंड के लिए हमने काम किया। जालना का जो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड था उसको हमने उठाने का काम किया। गांधीनगर का जो मुख्य रास्ता था उसके बेस पे हमने लड़ा। बीच में जो बाढ़ आई थी पूरे शहर में, उस वक्त भी हमने प्रशासन की मदद से जितना हमसे हो सका हम लोगों के सुख दुख में रहे। कांग्रेस के पूरे पैनल ने फॉर्म भरा है और इंशाल्लाह
पूरे शहर में आज के दौर में कांग्रेस का माहौल है और आने वाले कल में जालना शहर में जालना महानगर पालिका का पहला महापौर कांग्रेस का रहेगा। महायुति टूटने के बाद शिवसेना की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। वजीर संजय शिरसाट की जानिब से इत्तेहाद खत्म होने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद पार्टी के मरकजी दफ्तर पर ज़बरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। राब्ता वजीर संजय शिरसाट की तरफ से महायुति खत्म होने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद शिवसेना की सियासी नक़्ल हरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। इस ऐलान के फ़ौरन बाद शिवसेना के मरकजी दफ्तर में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद देखी गई। सरप्रस्त वजीर संजय शिरसाट, रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे और ज़िला सदर राजेंद्र जंजाड़ की मौजूदगी में नॉमिनेशन फॉर्म की तकसीम जारी रही। चूँकि इंतखाबी फॉर्म जमा कराने के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी थे, इसलिए दफ्तर में पार्टी कायदीन, कारकुनान और उम्मीदवारों के दरमियान ज़बरदस्त भागदौड़ नज़र आ रही थी। महायुति के टूटने के बाद मकामी सियासत में बड़ी हलचल मच गई है और आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में शिवसेना आइंदा क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस पर सब की नज़रें जमी हुई हैं। अंग्रेजी साल 2025 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और साल 2025 में पुलिस महकमे की कारकर्दगी कैसी रही, इस ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीली मालूमात फराहम की। छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयातील गुन्ह्याचा वार्षिक आढावा आत्ताच बी सर्व अधिकाऱ्यांच्या आपल्या सर्वांच्या पुढे मांडण्यात आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जी प्रभावी कारवाई मकोका 7 मकोकाचे गुन्हे दाखल केले, त्याच्यामध्ये आम्ही 48 आरोपींना अटक केलेला आहे। MPDचे जवळपास 12 प्रस्ताव आम्ही प्रभावीपणे कार्यान्वित केले आणि त्याच्यामध्ये आरोपींना आम्ही डिटेन केलेला आहे। त्याचबरोबर आम्ही हद्दपार देखील मोठ्या प्रमाणावरती आरोपींना केलेला आहे। नार्कोटिक्सची कारवाई देखील 10 पट गेल्या 3 वर्षांमध्ये आमच्याकडून झालेली आणि मोठ्या प्रमाणावरती आरोपी अटक केलेले आहेत। नार्कोटिक्समध्ये आम्ही परराज्यात जाऊन त्यांचे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस देखील आम्ही त्याच्यामध्ये हे केलेल्या त्याच्यामधले आरोपी निष्पन्न करून त्यांना अटक केलेलं आहे आणि एकंदरीत केलेली प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन त्याचबरोबर प्रभावी कारवाई याच्यामुळे आमचे खुनाचे गुन्हे यावर्षी जवळपास 15 कमी झालेले आहेत आणि बऱ्यापैकी गुन्हेगारांवरती नियंत्रण राखण्याकरता पोलीस विभाग हा यशस्वी झालेला असं मला वाटतं। शहरामध्ये वर्षभरामध्ये कोणतीही मेजर लॉ अँड ऑर्डरची अशी काही घटना घडलेली नाही आहे। शहरामध्ये बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर जवळपास 6,500 आमच्याकडून काढण्यात आले आणि सर्व पक्षांच्या मदतीने आम्ही गणेशोत्सव आणि नवरात्र देखील DJ मुक्तपणे साजरा केलेला होता। या व्यतिरिक्त शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती ट्रॅफिकच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळे ड्रंक ड्राईव्हच्या असेल किंवा रिक्षाच्या विरुद्ध विशेष मोहीम असेल किंवा शाळा कॉलेजेसच्या बसेस असतील त्यांच्याबद्दल विशेष मोहीम आखून त्या बाबतीत देखील चांगल्या प्रकारे कारवाई करून शहरातील ट्रॅफिकला एक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता। शहरामध्ये मागच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा त्याचबरोबर यावर्षी आत्ता येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका देखील आहेत आणि त्याच्या देखील योग्य पद्धतीचं नियोजन हे छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे नियोजित केलेलं आहे आणि या वर्षीमध्ये निश्चितच काही चांगल्या बाबी असतील तर काही बाबीमध्ये सुधारणा देखील आम्हाला करणं आवश्यक आहे। त्याचा निश्चितच आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सखोल विचार केलेला आहे आणि येणाऱ्या वर्षामध्ये त्या बाबींकरता देखील आम्ही विशेष नियोजन करून आम्ही त्या बाबतीमध्ये देखील सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू। पिछले दिनों तालुका अंबड़ के एक किसान के खेत पर छापा मारकर पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपये मालियत का गांजा जब्त किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुतल्लिका किसान को गिरफ्तार कर लिया। बाद-ए-अज़ां इसी मामले में अंबड़ सेशन कोर्ट ने मुलजिम के दोनों बेटों की पेशगी जमानत मंजूर कर ली। अंबड़ पुलिस ने 4 दिसंबर को अंबड़ तालुके के कोचलवाड़ी शिवार में डोली रामचरावंडे के खेत पर छापा मारकर तकरीबन 1 करोड़ रुपये मालियत का गांजा जब्त किया था। इस मामले में 5 दिसंबर को डोली राम के 2 बेटों पवन चरावंडे और जीवन चरावंडे के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने डोली राम चरावंडे को गिरफ्तार किया है और वो इस वक्त जेल में हैं। ताहम उनके दोनों बेटों पवन और जीवन ने एडवोकेट आकाश थाबड़े के ज़रिए अंबड़ सेशन कोर्ट में पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी।
इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद अंबड़ सेशन कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की पेशगी जमानत मंजूर कर ली है। ये जानकारी मुल्जिमान के वकील एडवोकेट आकाश थाबड़े ने दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज उम्मीदवारी दाखिल करने के आखिरी दिन सभी आज़ाद दफातर में ख्वाहिशमंदों की लगी लंबी लंबी कतार। मानो इंतखाबात के लिए कर रहे हैं वो सब मिलकर ही अलगार। 31 दिसंबर को स्क्रूटनी के बाद अहल उम्मीदवारों की कुल तादाद आएगी मंजर आम पर। एन नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले शिवसेना शिंदे ग्रुप और बीजेपी का टूट गया इत्तेहाद। बीजेपी के दफ्तर पर नाराज ख्वाहिशमंदों ने किया हंगामा। एमआईएम के रियासती सदर के रवैये से पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान हुए सख्त नाराज। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ कर दिया ऐलान जंग। गैर हाजिर 1200 पोलिंग सेंटर चीफ्स को 24 घंटों में रुजू होने की जारी की गई नोटिस। ज्वाइन न करने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। और साल 2025 में पुलिस महकमे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श। 7 अफराद पर लगाया गया मकूका। MPDA के तहत 12 तजावीज़ मंजूर। मंशियात का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने में भी मिली बड़ी कामयाबी, कहा पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।